नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उच्चतम वेतन पर उच्च पेंशन की मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी 2021 को सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले अप्रैल 2019 में जो फैसला दिया गया था तो उस फैसले को वापस ले लिया है। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है। तो जो है इसके रिलेटेड ये जो अपडेट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले में एक खुशखबरी भी दी गई है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से कर्मचारियों से संबंधित आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से इंतजार के बाद 29 जनवरी 2021 को सुनवाई हुई। पर इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2019 को जो आदेश दिया गया था उच्चतम वेतन पर उच्चतम पेंशन का तो उसे वापस ले लिया गया है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 जनवरी 2021 को अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पूरे वेतन के अनुसार पेंशन देने के फैसले को बरकरार रखा था। इसकी वजह से लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है और उनको निराशा भी हुई है। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका के बाद यह निर्णय दिया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक नहीं लगाई है जिसमें वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई 25 फरवरी 2021 को होनी तय की गई है। तो जी यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा और लेबर मिनिस्टर द्वारा जो अपील सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले के अगेंस्ट में दाखिल की गई है तो इसके ऊपर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है और 25 फरवरी 2021 तक के लिए इसे टाल दिया गया है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वापस लेने से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को निराशा हुई है, लेकिन साथ ही शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाना एक राहत की बात भी है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनके हक में केरल उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया था तो उस फैसले पर यहाँ पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से इस फैसले की वजह से जिन पेंशन धारकों को लाभ मिला है तो उनका लाभ भी वापस नहीं लिया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2018 को वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूर देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का भी आग्रह किया, लेकिन न्यायमूर्ति यूयू ललित ने स्पष्ट किया कि केरल उच्च न्यायालय का आदेश रुक नहीं सकता है और इसके खिलाफ दायर अपील को प्रारंभिक सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, अन्यथा याचिका की समीक्षा याचिका पर एक नोटिस जारी करना होगा, ऐसा भी पीठ ने कहा। केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कर्मचारियों से ईपीएफ अंशदान की गणना के लिए 15,000 रुपए की तय सीमा को हटा दिया था। इसने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कुल वेतन के अनुसार पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था। 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश को मंजूरी दे दी थी। अब शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा जारी आदेश को वापस ले लिया है। केंद्र द्वारा मजबूती से पूरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए विरोध किया गया। केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी देने पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वेतन के अनुसार पेंशन व्यवहारिक नहीं थी। 15,000 रुपए की सीमा को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को लक्षित कर तय किया गया था। यदि इस सीमा को हटा दिया जाता है तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपए की कमी होगी, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ईपीएफओ को 839.76 करोड़ रुपए देने थे। यदि श्रम और रोजगार मंत्रालय से अपील की मंजूरी दे दी जाती है तो पेंशन की वसूली संभव नहीं हो पाएगी।
अदालत द्वारा दिए गए फैसले के कारण पेंशन में 50% तक की वृद्धि हुई थी। इस तरह की महत्वपूर्ण वृद्धि एक व्यक्ति के अतिरिक्त के दौरान बरामद नहीं किया जा सकती, ऐसा भी केंद्र की दलीलों में कहा गया। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से यह जो मामला था, तो इस मामले के ऊपर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फिर से फैसला देकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ मिलना तय हो जाएगा। पर ईपीएफओ द्वारा ये जो समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी, तो इस याचिका के ऊपर जो फैसला दिया गया है, तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2019 को जो आदेश दिया गया था, जिसमें केरला उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था, वह आदेश अभी वापस ले लिया गया है। पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा यह जो आदेश दिया गया था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को के उच्चतम वेतन पर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था, पर अभी मौजूदा समय में यह जो समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी और इसके ऊपर जो फैसला हुआ है, तो उसके तहत पूर्व में दिया गया आदेश अभी यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ द्वारा वापस ले लिया गया है, जिसके वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है और काफी निराशा भी हुई है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से उच्चतम पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो आदेश दिया गया है, तो इसकी वजह से अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी निराशा हुई है और उनको ईपीएस 95 योजना के तहत उच्चतम वेतन पर पेंशन मिलने का रास्ता यहाँ पर बंद हो गया है। हालांकि यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था, तो उस पर कोई रोक भी नहीं लगाई गई है और उच्च न्यायालय के फैसले के अगेंस्ट में ईपीएफओ द्वारा और श्रम मंत्रालय द्वारा जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है और इसके लिए 25 फरवरी 2021 की तारीख फिर से दे दी गई है। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक बार फिर से 25 फरवरी 2021 तक का इंतजार करना होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उस अपडेट के बारे में हमने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा, तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।